चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का अब सूझे और न ठोर। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। खान पान तो कूं दिया, उदर बीच अनुपाने। तिस समर्थ की बंदगी अब भूला क्यों शैतान। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। कपिल मुनि चुनक ऋषि सुवर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मानुष जन्म पाय कर, नहीं रट हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की नहीं। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि रखते रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं, उनको समझाते हैं, स्वयं ही आते हैं। वे पूर्ण परमेश्वर हैं, हम सभी उसी पूर्ण परमात्मा की संतान हैं, उन्हीं की हम आत्माएं हैं। यह काल ने अपनी सूझबूझ से हमारा भिन्न भिन्न रूप बना दिया। जैसे कोई कुत्ता बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई सुअर सुअरी बना दी, कोई कुतिया बना दी, कोई चींटी, कोई हाथी, कोई शेर, कोई मानव बना दिया, स्त्री पुरुष बना दिए। हम उस परम पिता की संतान हैं जो कभी दुख नहीं देता, केवल सुख और प्यार ही देता है। हम उस लोक से आए हैं जहां हमें कोई दुख नहीं था, वहां मृत्यु और जन्म नहीं होता था, वहां किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, वहां हमें कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता, वहां हम निष्कर्म में मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, तनख्वाह घड़ी मिले, सुख सुविधा सारी हो। इसलिए अच्छी अच्छी पढ़ाई भी पढ़ते हैं, बहुत बड़े बिजनेस भी करते हैं, सब सुविधाएं भी प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और कोई भी मृत्यु नहीं चाहता, सभी जीवन चाहते हैं। चाहे कोई 90 वर्ष की आयु को प्राप्त है, चाहे कोई 100 वर्ष की आयु भी पार कर चुका है, उसकी भी इच्छा रहती है कुछ श्वास और मिल जाए। एक प्रियव्रत नाम का साधक था, उसने 11 अरब वर्ष तक तपस्या की और 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य प्राप्त हुआ, वो मनुष्य बना। जब उसको 11 अरब वर्ष भी पूरे हो गए, उसको देवदूत लेने को आए, पारखत लेने को आए। कहा चलो प्रियव्रत तुम ऊपर याद किए हो। तब उसने कहा प्रभु, उन्हें कहा कि हे देवदूतों, हे पारख दो, मुझे कुछ श्वास और दे दो। उन्होंने कहा खबरदार, तुम्हारे लिए और श्वास लेने का आदेश नहीं है। आगे धर लेके उठा लेंगे उसको। पुण्यात्मा, 11 अरब वर्ष तक जीवित रहकर भी इंसान मृत्यु नहीं चाहता, यानी जीवन से वो छिकता नहीं, थकता नहीं। और ये पता है कि यह मृत्यु निश्चित है, पक्का निश्चित है, इसमें कोई शक ही नहीं कि मरे जरूर का इंसान। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होगी। फिर मरना क्यों नहीं चाहते हम? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती, और ये मरना हमें अच्छा नहीं लगता, ये गंवारा नहीं है। वो याद हमें है। परमात्मा हमें आकर के यही बताते हैं कि तुम उसी लोक में जाकर के इस मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा चाहे आप देवता बन जाओ, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर लो, तो भी मृत्यु होगी। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि मैं तुम्हें साधना बता रहा हूं, इस साधना से आप विश्वास के साथ मेरी भक्ति करो, और इस भक्ति से तुम सतलोक चले जाओगे। वहां जाने के बाद फिर तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। और यहां रहोगे तो क्या क्या दुख होंगे तुम्हारे ऊपर। अपनी महिमा आप ही बताते हैं। प्रभु क्या कहते हैं वो आप ही परमात्मा है, आप ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए पृथ्वी लोक काल के लोक में आते हैं, और स्वयं ही एक संत और भक्त, श्रेष्ठ भक्त और श्रेष्ठ संत की भूमिका वो आप ही करते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झान झनकारा, आप नचे आप देखन हारा। सारे काम परमात्मा आप ही रिहर्सल करके, एक भूमिका, एक रोल करके हमें उदाहरण पेश करके जाते हैं। जैसे परमात्मा रहे बहुत ही ये बिल्कुल निर्धन का रोल किया, और सबसे एक निम्न वर्ण में जैसे जनता मानती है जुल्हा जाति में आए। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि केवल ये ना समझना कि ऊंची जाति, क्योंकि उसमें ब्राह्मण लोगों का बोलबाला था और ब्राह्मण ही भक्ति करने का ठेका ले रखा था, ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण करते थे, और ब्राह्मण लोग ही माने जाते थे ये श्रेष्ठ जाति वाले ही भक्ति करके पार होते हैं, यही भक्ति के अधिकारी हैं। परमात्मा ये दिखाने के लिए आए थे, ये हमें बताने के लिए आए थे कि परमात्मा की भक्ति किसी वर्ण में हो पर श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, शास्त्र अनुकूल हो, परम संत से लेकर के भक्ति कर रहा हो। वो किसी भी, चाहे निर्धन स्थिति का, चाहे अमीर है, चाहे रंक है, चाहे राजा है, वो सभी इस साधना से अपना कल्याण करा सकते हैं। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि जो भक्ति नहीं करते हो, यहाँ कष्ट पर कष्ट उठाओगे, तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी।
साहिब कहते हैं परमात्मा को, साहिब प्रभु, स्वामी, मालिक। जैसे हम सत साहिब बोलते हैं, सत साहिब, सत साहिब का अर्थ है सच्चा परमात्मा। सच्चा माने अविनाशी, सच्चा, सत्य, सत्य साहिब यानी अविनाशी परमात्मा। अब भगवान क्या बताते हैं, खान पान तो दिया उधर बीच अनुपाने, उस समृत की बंदगी तो भूल्या क्यों शैतान। माँ के पेट में भी उस परम पिता ने तेरी परवरिश की, माँ के पेट में भी उस परमेश्वर ने तेरा पालन पोषण किया, तेरे शरीर को जीवित रखा। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा में विश्वास करने के लिए